पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। आज से हम ईशोपनिषद या यजुर्वेद के 40वें अध्याय का उसके विषय में कुछ चर्चाएं आरंभ कर रहे हैं और ईशोपनिषद के मंत्र लेने से पूर्व कुछ भूमिका के विषय में हम चर्चा करके फिर उन मंत्रों के विचारों को जानने का प्रयत्न करेंगे। आशा है आप इनसे पूरा लाभ उठाएंगे और उपनिषदों की कड़ी में ईशोपनिषद जो बहुत गहरा ज्ञान जिसमें रखा हुआ है वो पहली उपनिषद है। मैं यूं कहूं कि संपूर्ण गीता का ज्ञान यजुर्वेद के इस 40वें अध्याय से निकला है और यजुर्वेद के भी इस 40वें अध्याय के 18 मंत्र हैं और गीता के भी 18 अध्याय हैं। सूक्ष्म रूप में ये विद्या वेदों में है और हमारे ऋषि महर्षियों ने इस विद्या की एक्सप्लेनेशन व्याख्या अपने अपने समय पर अपने अपने तरीके से आम व्यक्ति जिससे समझ जाए उस प्रकार से की है। सर्वप्रथम हम उपनिषद का अर्थ समझते हैं। उपनिषद ये 3 शब्द हैं जिनसे उपनिषद बना है। उप अर्थात समीप, जो ज्ञान निश्चय से हमें ईश्वर के समीप ले जाता है, और नि लगातार, और सद माने बैठना। और इस सद के 3 अर्थ ग्रामेटिकली व्याकरण जो निरुक्त के अनुसार निकलते हैं वो इस प्रकार हैं। विषण अर्थात विनाश करता। नंबर 2 गति, अनुभव में लाना, ज्ञान प्राप्त करना, टू गेट नॉलेज एंड अचीवमेंट एंड एक्सपीरियंस। और तीसरा है अवसाधन, यानी ढीला कर देना, लूज कर देना। अब इस उपनिषद के पूरे अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान दें, जो ज्ञान हमें ईश्वर के समीप लगातार बिठाता है, और दूसरा आया था विषण विनाश करता, वासनाओं का नाश करता है, और जिससे ईश्वर का अनुभव हम कर पाते हैं, और जो हमारे जन्म मरण का जो विनाश करने वाला है, अर्थात बंधनों का विनाश करने वाला है।
तो गहराई से जब उपनिषदों को समझ लेते हैं तो उसका अपना ही विशेष आनंद होता है और उससे हमारी जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है दूसरों के ऊपर, वो समाप्त हो जाती है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उस समय, उनके समय में भी बहुत उपनिषदें प्रचलित थी अलग अलग नामों से, लेकिन जो सच्चा ज्ञान था वो किन उपनिषदों में है, जिसको हम आर्ष ज्ञान कहते हैं, जो वेदानुकूल हैं, वो 11 उपनिषद हमारे सामने ऋषि दयानंद ने रखी और वो क्रम से इस प्रकार हैं। पहला जो हम अभी अध्ययन करेंगे वो ईशोपनिषद है, जो ईश्वर के विषय में हमें संपूर्ण ज्ञान देती है। ईश्वर को किस प्रकार से प्राप्त करें, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, आदि आदि। दूसरा केनोपनिषद, तीसरा कठोपनिषद, चौथा मांडुक्योपनिषद और पांचवा मांडुक्योपनिषद, छठा प्रश्नोपनिषद, सातवां तैत्तिरीयोपनिषद, आठवां ऐतरेयोपनिषद, नौवां छांदोग्योपनिषद, 10वां बृहदारण्यकोपनिषद और 11वां श्वेतत्रेयोपनिषद। तो ये 11 उपनिषदों को ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्ष अर्थात सत्य ग्रंथों के रूप में मान्य किया है, क्योंकि ये उपनिषद में जो ज्ञान है वो वेदानुकूल है। स्वामी दर्शनानंद जी महाराज ने ईशोपनिषद का भाष्य करने का क्या प्रयोजन है, इसका उत्तर देते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य की यह इच्छा है कि वह दुख से छूट करके सुख को प्राप्त करे। तो वेद विद्या का ज्ञान न होने से, सुख दुख के ठीक साधनों को न जानकर दुख देने वाली वस्तुओं को हम सुखदायक समझकर उनसे दुख उठा रहे होते हैं और ईश्वर, जीव और प्रकृति का यथार्थ ज्ञान न होने से मनुष्य जीवन रूपी अमूल्य जो रत्न है उसको पशुओं की तरह पेट पालने में गंवा रहे हैं। खाना पीना सोना, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, और थोड़ा अपने मनोरंजन के लिए कुछ भजन गा लेना और कुछ स्तुति कर लेना, लेकिन इसका और जीवन में कोई परिवर्तन न आना, तो समझो ये हमारा जीवन पशुओं की तरह चला जाएगा। और ये कर्म फल व्यवस्था पर जो हमने चर्चाएं की थी, तो उसके आधार पर मनुष्य योनि प्राप्त हो सकती है। अतः जब तक इन पदार्थों को अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति, इनके संबंध में ठीक ठीक ज्ञान मनुष्यों को नहीं होगा, तब तक कोई मनुष्य सुख और शांति से जीवन नहीं बिता सकता है, अर्थात अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। मनुष्य जीवन में ज्ञान तो सब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो मानसिक स्तर है, उनका लेवल है, वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग तरह से उनको ज्ञान प्राप्त करवाने का हमारा माध्यम होना चाहिए। और हम देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति
नाटकों से, कहानियों से ज्ञान को जल्दी प्राप्त करते हैं या समझते हैं। और इस बात को ईश्वर भी जानते थे, इसलिए ईश्वरीय ज्ञान जो वेद है उसमें नाटकों का प्रादुर्भाव भी आया है। और हमारे ऋषियों ने तो उपनिषदों को लिखने का तात्पर्य यही समझा कि नाटक और कहानियों के माध्यम से हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को आम जनता तक परोसेंगे। वास्तव में कहें तो कि सरल तरीके से ज्ञान को परोसने का एक माध्यम उपनिषद है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि उपनिषदों में कुछ काल्पनिक नाटक हैं और कुछ वास्तविक नाटक हैं। आज से 7-8 हजार वर्ष पूर्व आध्यात्मिक शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके लोग मस्त रहते थे, खिलखिलाकर हंसते थे। उस समय नदियां सिर्फ बरसात में मैली होती थी, आसमान कुछ देर के लिए आंधी में मैला होता था, नहीं तो साफ आसमान रहता था। आजकल कोरोना के समय में भी कुछ आसमान साफ दिखाई देता है। उनके विचार केवल अत्यंत आवेग में, आवेश में या बहुत कभी ऐसा क्रोध आ जाए तो ही मैले होते थे, लेकिन तुरंत वापस अपनी सात्विक स्थिति में आ जाते थे, क्योंकि उनकी आत्मा तो मैली होती ही नहीं थी। उनके चेहरे पर ज्ञान, तेज, आत्मसंतोष झलकता था। उनकी जरूरतें कम थीं। वे केवल स्वयं के ही भरण पोषण में विश्वास नहीं रखते थे, परंतु मेरा पड़ोसी, मेरे परिवार के दूसरे लोग और समाज में कोई भी भूखा न रहे, ये भी चिंता उनको होती थी। और घृणा आदि तो उनसे कोसों दूर थी। वे केवल आज की तरह जानकारी प्राप्त करने की नहीं सोचते थे, जैसे हम किसी एग्जाम को पास करने के लिए जानकारी प्राप्त कर लेते हैं या कुछ किसी को बताने के लिए जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार का नहीं था, अपितु वे जाने हुए का आनंद लेते थे। और आनंद जब प्राप्त होता है जब मनन करके, निधिध्यासन करके और उस ज्ञान का साक्षात्कार होता है। उनका देखने का तरीका गजब का था। आज हम आंख फाड़ फाड़ कर दूरबीन, टेलीस्कोप लगाकर देखते हैं, लेकिन वो आंखें बंद करके ब्रह्मांड के को अंदर से देख लेते थे। उनके पास बहुत उच्च आध्यात्मिक ज्ञान था। आज का मानव जो है वो अति मात्रा में भोगों को भोगता है। आदमी चालाक जानवर की तरह रहने लगा है, बहुत अधिक खाता है, बहुत अधिक पीता है और बहुत अधिक भोगता है। और इन सब को करते हुए मन और इंद्रियों का गुलाम बन चुका है और इसलिए दुख, संताप और तनाव से ग्रसित होकर के इस जीवन मरण में फंसा रह करके अपनी चालाकी में भी बहुत मूर्खता ही करता हुआ शरीर को बकरे की तरह पालकर मोटा करने के अतिरिक्त वो करता क्या है? हमारे ऋषि मुनि विद्या व अविद्या दोनों से लाभ उठाते थे। तो विद्या क्या है, अविद्या क्या है, और इस उपनिषद की हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले भूमिका के रूप में हमने कुछ बातें आपके समक्ष रखी, आपने ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।